जी थैंक यू सो मच सर। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मेंटोर अब्दुल रहमान इज़ हेयर। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा बैच 160 का लेक्चर नंबर 1 होने जा रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं अपनी जो है वो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आई होप सो आपको मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर्ड है। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, हम जो वो ई कॉमर्स पढ़ने जा रहे हैं। ई कॉमर्स होता क्या है, ई कॉमर्स के थ्रू किस तरह से हम जो है वो पैसे कमा सकते हैं, ये बिजनेस है कि ये एक जो है वो स्किल है, ये क्या चीज़ है। सो वो जितनी भी हमारी क्यूरीज हैं, जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं, जितने भी हमारे माइंड में जो है वो कन्फ्यूजन्स हैं, वो सारी आज के लेक्चर में हमारी जो है वो इंशाल्लाह कवर अप होने जा रही हैं। क्योंकि हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है हमारे कोर्स आउटलाइन का, ये एक जो है वो आप कह सकते हैं वर्बली है, ठीक है, थ्योरेटिकल है, जिसमें मैं आपको पूरा जो है वो रोड मैप बताता हूँ कि किस तरह से हम अपने इस कोर्स को लेकर के चलेंगे, इसमें क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या जो है वो इसमें चीज़ें शामिल होंगी। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ पे अभी आप कोर्स का नेम देख सकते हैं। हमारे कोर्स का नेम होने जा रहा है ई कॉमर्स एआई शॉपिफाई प्लस ड्रॉप शिपिंग कोर्स। सही है। इसमें मैंने ई कॉमर्स को भी शामिल किया हुआ है, इसमें मैंने एआई के साथ जो है वो शॉपिफाई को भी शामिल किया हुआ है, एंड ड्रॉप शिपिंग को भी हम जो है वो देखेंगे। सो जैसे ही ये सारी चीज़ें मर्ज होती हैं, सो हमारे पास एक आउटलाइन बनती है हमारे बिजनेस की या हमारे स्किल की, जिसका नाम है ई कॉमर्स एआई शॉपिफाई प्लस ड्रॉप शिपिंग आउटलाइन। सही है। इस आउटलाइन में सिंगल एक चीज नहीं, हम मल्टीपल चीजें जो है वो सीखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बताता चलूं कि जिस जर्नी में आप जो है वो आने जा रहे हैं, ई कॉमर्स की जर्नी में, ये कोई एक स्किल नहीं है, ठीक है। ये एक जो है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। आप आ जाएं, आप यहाँ पे जो है वो अपनी प्रैक्टिकल स्टार्ट करें और कल से आप जो है वो कमाना शुरू कर दें, ठीक है। क्योंकि ये एक जो है वो बिजनेस है, ये कोई स्किल नहीं है। आप जो है वो इसको जो है वो एज अ प्रैक्टिकल लेकर के चलेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब एक क्वेश्चन आता है कि लाइक हम इसको मोबाइल से कर सकते हैं या लैपटॉप इसके लिए रिक्वायर्ड है, सिस्टम रिक्वायर्ड है। सो अल्टरनेट्स बहुत हैं हमारी इस एरा में। आप जो वो मोबाइल फ़ोन्स के यूज़ कर सकते हैं, आप जैसे मर्जी मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू भी अपने ई कॉमर्स की जर्नी कर सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जो वो लैपटॉप के साथ हैं, अपने पीसीज के साथ हैं। सो ये आपकी प्रोडक्टिविटी को, ये आपकी जो वो क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर देता है कि आप जो वो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को रीच आउट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपनी प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। ठीक है। सो अदरवाइज आप मोबाइल फोन्स के यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एज लिमिट की मैं पहले बात करता चलूँ कि ये जो ट्रेनिंग है, ये जो कोर्स है, ये जो बिजनेस है, क्या इसमें कोई एज लिमिट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जो है वो चाहे प्राइमरी स्कूल से हैं, चाहे आप कॉलेजेस से हैं, यूनिवर्सिटी से हैं, आप जो है वो अपना कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या ढूंढ रहे हैं, आप मैन हैं वुमेन हैं, सो आप जो है वो इस बिजनेस मॉड्यूल के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो आप स्टूडेंट्स हैं, आप अपनी फीसेस खुद पे कर सकते हैं। अगर आप वुमेन हैं, फेस रिवील नहीं करना चाहती, घर से बाहर नहीं जाना चाहती, घर में रहते हुए ही आप हलाल रिज़्क कमा सकती हैं, आप इसको एज अ फुल जो है वो, आप इसको एज अ पार्ट टाइम जो है वो बिजनेस लेकर के चल सकते हैं, आप इसको एज अ फुल टाइम बिजनेस लेकर के चल सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई इस कोर्स में कोई जो है वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगती, कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई भी बाउंड्रीज नहीं है। आई होप सो आपको ये छोटी सी चीज़ें, थोड़ी सी चीज़ें जो है वो समझ आ चुकी होंगी। सो यस, ये जो है वो एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमारी होने जा रही है। सही है, हम इसमें बिजनेस करना सीखेंगे। ऑलराइट। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो ई कॉमर्स करने जा रहे हैं। सो मोस्टली हमें जो है वो कॉमर्स या ई कॉमर्स के वर्ड का नहीं पता होता। सही है। अच्छा, कॉमर्स का क्या मतलब होता है? कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस। अब बिजनेस हम जो है वो दो तरह से देखते हैं। हम ऑफलाइन मार्केट में भी देखते हैं एंड ऑनलाइन मार्केट में भी देखते हैं। आपने देखा है ना, आप दुकानें देख रहे होते हैं, शॉपिंग मॉल्स देख रहे होते हैं, गली मोहल्ले में भी कोई मार्ट या स्टोर वगैरह बना होता है। सो ये क्या है? ये ऑफलाइन बिजनेस है। ई कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस। अब वही बिजनेस जो मेरा ऑफलाइन मार्केट में चल रहा है, उसको मैं ऑनलाइन शिफ्ट कर दूं। समझे हैं बात? सो ऑनलाइन जब मैं बिजनेस को शिफ्ट करूंगा, सो अब ये कॉमर्स नहीं रहेगा, ये बन जाएगा ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। आई होप सो आप समझ चुके होंगे कि व्हाट इज मेंट बाय कॉमर्स, ऑल्सो व्हाट इज मेंट बाय ई कॉमर्स। सही है। सो ऑफलाइन मार्केट में अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, सो डेट इज कॉल्ड अ
कॉमर्स। और अगर वही बिजनेस मेरा जो है वो ऑनलाइन मार्केट पे जो है वो शिफ्ट हो गया है, अब मैं जो है वो ऑनलाइन चीज़ें जो है वो अपनी गुड्स को सेल कर रहा हूँ, चाहे तो मैं अपने पाकिस्तान में कर रहा हूँ या दुनिया की किसी भी कंट्री में कर रहा हूँ, सो नाउ इट विल बिकम ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स की मैंने आपको जो है वो फुल फॉर्म बताइए, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। मैं आपको जूम इन कर देता हूँ ताकि आप देख सकें इजीली। ओके, सो अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ तक तो पता चल गया कि हम ई कॉमर्स करेंगे, ठीक है, अपना बिजनेस करेंगे और ऑनलाइन मार्केट में करेंगे, प्रोडक्ट्स बेचेंगे ऑफ कोर्स। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं सिर्फ पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ, ठीक है, या फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया में बेच रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जा रहा। सो ये दो कैटेगरीज आ जाती हैं हमारे ई कॉमर्स की। अगर तो मैं अपने ही कंट्री में जो है वो ई कॉमर्स कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कर रहा हूँ, सो दिस इज कॉल्ड अ लोकल ई कॉमर्स, कि भाई मैं नेशनल लेवल पे काम कर रहा हूँ, सिर्फ अपने मुल्क में कर रहा हूँ, नंबर वन। नंबर टू, हमारे पास जो कैटेगरी आती है इसका मतलब होता है इंटरनेशनल ई कॉमर्स। इंटरनेशनल ई कॉमर्स का मतलब होता है कि मैं पाकिस्तान में रहते हुए ही पाकिस्तान में भी काम कर रहा हूँ, ऑल्सो मैं जो है वो दुनिया की किसी भी कंट्री को भी टारगेट कर रहा हूँ, लाइक यूके, यूएसए, हमारे पास कतर हो गया, ठीक है, इसके अलावा जितने भी कंट्रीज आते हैं आप इनमें भी अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह सेल आउट कर सकते हैं। सो इस तरह की बिजनेस को, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को हम क्या कहेंगे, इंटरनेशनल ई कॉमर्स। एंड हम अपने कोर्स आउटलाइन में इन दोनों को कवर अप करेंगे। सही है। सो आई होप सो यहाँ तक आप जो है वो इन वर्ड से जो है वो अंडरस्टैंड हो चुके होंगे कि लाइक कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है। एंड अब हमने बिजनेस करना है तो क्या आप दो तरह से कर सकते हैं, सिर्फ अपने मुल्क में कर सकते हैं या इंटरनेशनल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना हमारे माइंड में ना एक चीज होती है पाकिस्तानी माइंडसेट में, कि जहाँ पे ये वर्ड आता है ना, जहाँ पे हम ये वर्ड पढ़ते हैं लोकल, लोकल का हम ये मतलब लेते हैं कि लाइक चीप या सस्ता या बेकार, ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लोकल ई कॉमर्स का मतलब होता है कि हम नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। सही है। सो लोकल का बिल्कुल मतलब नहीं होता चीप सस्ता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट मीन्स कि हम नेशनल लेवल पे ही अपने कंट्री में ही जो है वो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो समझ आई कि हम बिजनेस करेंगे, बिजनेस हम ऑनलाइन फील्ड में करेंगे, चाहे तो हम अपने मुल्क में करें चाहे तो हम इंटरनेशनल लेवल पे करें, हमने बिजनेस करना है इलेक्ट्रॉनिक। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि हमने अपनी गुड्स को बेचना है, लाइक प्रोडक्ट्स को बेचना है। अब प्रोडक्ट्स की ना दो कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आती है फिजिकल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट क्या होती है, लाइक एक ऐसी प्रोडक्ट जिसको मैं पकड़ सकता हूँ, जिसको मैं फील कर सकता हूँ, जिसको मैं वेट महसूस कर सकता हूँ, लाइक इसको कहते हैं टेंजिबल फिजिकल प्रोडक्ट्स को। फॉर एग्जांपल आपने ऑनलाइन मार्केट से कोई भी चीज़ ऑर्डर की, दराज से की, ओएलएक्स से की, अलीबाबा से की, अली एक्सप्रेस से की, अमेजोन से की, सो टेम्यू से की। सो आपने कोई भी चीज़ ऑर्डर की, सो ऑर्डर करने के बाद 2 से 3 दिनों के बाद आपके घर पे वो चीज़ जो है वो डिलीवर होती है। आप उसको अनरैप करते हैं, अनबॉक्स करते हैं और उसको जो है वो देखते हैं कि ये किस तरह की है। सो ये एक जो बेस्ट एग्जांपल है किसकी, फिजिकल प्रोडक्ट्स की, कि लाइक दिस इज अ टेंजिबल, मैं इसको फील कर सकता हूँ, पकड़ सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक और टाइप आती है डिजिटल प्रोडक्ट्स। डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं कि लाइक एक ऐसी प्रोडक्ट जिसको मैं पकड़ नहीं सकता, जिसको मैं फील नहीं कर सकता, जो इनटेंजिबल है, जिसका कोई वेट नहीं है, मैं डायरेक्ट इसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है, मैं इसको बेच सकता हूँ, मैं इसको खरीद सकता हूँ। सो ये क्या होता है, ये डिजिटल प्रोडक्ट्स होती हैं। अच्छा अब ये देखिएगा कि लाइक मुझे फिजिकल प्रोडक्ट्स को बेचना है ना, सो लाइक फॉर एग्जांपल मुझे एक ट्राईपॉड है, मैंने वो बेचना है। अब मुझे ट्राईपॉड बेचने के लिए अगर मेरे पास 100 कस्टमर्स है ना, सो मुझे 100 पीसेस चाहिए। 50 कस्टमर्स हैं तो मुझे उसके 50 यूनिट्स या उसके जो है वो पीसेस रिक्वायर्ड हैं। अगर वो होंगे फिर मैं इनको सेल आउट कर सकता हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि मैंने लाइफ में अपनी जिंदगी में एक दफा सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट बना ली। अब मैं चाहे इसको 10 लोगों को बेचूं, मैं 10,000 लोगों को बेचूं, 10 लाख लोगों को बेचूं, ये प्रोडक्ट नहीं खत्म होती, ठीक है, ये बिकती रहती है, खत्म नहीं होती। अब चाहे तो इसमें जो है वो मुझे टाइम एक दिन का मिल जाए इसको बनाने में, चाहे 1 साल लग जाए, चाहे 1 घंटा लग जाए डिजिटल प्रोडक्ट को बनाने में, सो ये लाइफ टाइम में
लाइफ टाइम के लिए जो है वो चलती है, सिर्फ एक बार बना के, ठीक है। सो ये जो है वो इसकी अच्छी बात है। सो हम इन दोनों प्रोडक्ट्स को अपने कोर्स आउटलाइन में डिटेल से पढ़ेंगे कि आइदर हमने फिजिकल प्रोडक्ट्स पे काम करना है तब किस तरह से कर सकते हैं, एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स पे काम करना है तो तब किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास अब आगे ना फर्दर कैटेगरी आती है, लाइक आप वेज कह सकते हैं कि अब हमने बिजनेस भी करना है और फॉर एग्जांपल हमने फिजिकल प्रोडक्ट्स के साथ करना है। सो इसके आगे भी हमारे पास ना कुछ कैटेगरीज आती हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऑप्शन आती है कि मैं आ जाऊं और पैसे पकड़ूं, लाइक इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं, और अपना ब्रांड लॉन्च कर दूं। हो सकता है ना, अपनी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करवा लूं, किसी से करवा लूं या खुद करवा लूं। सो इस कैटेगरी को हम कहेंगे प्राइवेट लेबल। सही है। और एक और हमारे पास जो वो मॉड्यूल आता है जिसमें मैं वाइट लेबल्ड प्रोडक्ट्स पे काम करता हूँ, कि लाइक इसमें मैं खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता, मैं किसी से खरीद लेता हूँ प्रोडक्ट्स। ठीक है। अच्छा मैं डिटेल में थोड़ा सा बताता हूँ कि लाइक आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स ने अपने लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में जो है वो रिस्ट वॉच पहनी होगी। हो सकता है, ठीक है। अब हो सकता है उन वॉचेस में ना किसी कंपनी का लोगो हो, किसी ना किसी कंपनी का जो है वो नेम लिखा हो सकता है ना। हो सकता है आपके आपने जो घड़ी पहनी हुई है अपने हाथ में उनमें हो। सो इस तरह की प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं प्राइवेट लेबल्ड प्रोडक्ट, कि लाइक जिसने भी बनाई उसने अपनी स्टैंप लगा दी कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट है, मेरे स्टोर से ये जो है वो बिकी है और सेल हुई है, और इसका जो ऑनर हूँ, सही वाला जो मैन्युफैक्चरर हूँ, वो मैं हूँ। समझे ना बात। इसी तरह से आपने अपनी प्रोडक्ट जब आप बनाएंगे तो उस पे आप अपने स्टोर का, अपने ब्रांड का या तो नेम लिख सकते हैं या तो लोगो लिख सकते हैं। सो इस तरह का बिजनेस जब हम करेंगे तो उसको हम कहेंगे प्राइवेट लेबल्ड। सही है। उसके बाद स्टूडेंट्स वाइट लेबल्ड आता है। फॉर एग्जांपल आपने अपने हैंड में जो वॉच पहनी है, ठीक है, उस वॉच पे हो सकता है किसी भी कंपनी का नेम ना लिखा हो सकता है उस पे किसी भी कंपनी का लोगो ही ना हो सकता है ना। देखें, हो सकता है आपने वॉचेस जो पहनी है नहीं लिखा हुआ होगा। सो इस तरह की प्रोडक्ट्स हमारे पास आती हैं, वाइट लेबल्ड प्रोडक्ट्स, कि लाइक मैंने खुद मैन्युफैक्चर नहीं की, मैंने कहीं से इसको जो है वो परचेज कर लिया, किसी ने बनाई लेकिन उसने अपना जो है वो लेबल नहीं लगाया, वाटर मार्क नहीं लगाया। सो मैंने बल्क में वो प्रोडक्ट्स खरीदी और आगे उनको बेचना शुरू कर दिया। सो इसमें भी ऑनर मैं हूँ और ऊपर वाले में भी ऑनर मैं हूँ। नंबर वन। नंबर टू स्टूडेंट्स, हमारे पास आता है ड्रॉप शिपिंग का मॉड्यूल। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है कि लाइक कुछ ऐसे सेलर्स होते हैं जो मुझे अलाउ करते हैं कि मैं उनकी प्रोडक्ट्स को सेल करूं। समझे आप बात। फॉर एग्जांपल कि कोई मुझे कहता है कि भाई मैं जो है वो सेल करता हूँ मोबाइल फोन्स। सो आप जो है वो अपना प्रॉफिट मार्जिन ऊपर रख लो, ओरिजिनल प्राइस है इसको ज्यादा में जितना चाहे बेचो, ठीक है। सो ऊपर जो प्रॉफिट होगा वो आपका, और जो ओरिजिनल प्राइस होगी वो चार्जेस मेरे। समझे हम बात। सो इस तरह के मॉड्यूल को क्या हम कहेंगे, ड्रॉप शिपिंग। और ये मोस्टली यूजली हम जो है वो जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ जो है वो चलते हैं, इसमें कोई भी पैसे की जो है वो ज़रूरत नहीं होती। एंड मैं आपको जो है वो बताऊंगा कोर्स आउटलाइन में कि लाइक आप किस तरह से नेशनल लेवल पे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे आपने किस तरह से ड्रॉप शिपिंग करनी है। हम ये दोनों को कवर अप करेंगे इंशाल्लाह। ओके। मैं फिर से बता रहा हूँ, प्राइवेट लेबल में वाटरमार्क होता है, स्टैंप लगी होती है, लोगो होता है या स्टोर का या ब्रांड का नेम होता है। वाइट लेबल्ड प्रोडक्ट्स में किसी भी स्टोर का नेम नहीं होता, लोगो नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, वो सिंगल प्रोडक्ट होती है बस। अब हमें नहीं पता किसने इसको बनाया, मैन्युफैक्चर किया। ड्रॉप शिपिंग मॉड्यूल में हम किसी की प्रोडक्ट्स को आगे बेचते हैं, ठीक है। चाहे तो मैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू बेचूं, चाहे तो मैं जो है वो ग्रुप्स में लिंक्स वगैरह शेयर करके बेचूं। सो मुझे बस कस्टमर को हंट करना है, उसको प्रोडक्ट बेचनी है एंड अपना प्रॉफिट मार्जिन ऊपर वाला लेना है। अगर प्रोडक्ट जो है वो 2500 की है तो मैं 3000 की बेचूंगा, तो 2500 ओरिजिनल जो ऑनर है उसके, और 500 जो प्रॉफिट मार्जिन है वो मेरा। सही है। आई होप सो आप जो है वो ये तीनों कैटेगरीज को जो है वो समझ चुके होंगे।
उसके बाद स्टूडेंट्स मैं जो है वो आपको कुछ टाइप्स बताऊंगा ई कॉमर्स की, कि लाइक हम अब ई कॉमर्स कर रहे हैं तो किन किन वे से जो है वो कर सकते हैं। आज तक आपने यही सुना होगा कि हमारे पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। सो वेबसाइट होगी, उस पे प्रोडक्ट्स लिस्ट होंगी, देन ही हमारे पास कस्टमर्स आएंगे, अदरवाइज हमारे पास कस्टमर्स नहीं आएंगे और हम ई कॉमर्स नहीं कर सकते। यही आपने जो है वो आज तक सुना होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं 3 वेज आपको पढ़ाऊंगा इस कोर्स आउटलाइन में, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेंगे कि किस तरह से हम जो है वो ई कॉमर्स विद सोशल मीडिया कर सकते हैं। कि लाइक आप जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक को आज तक स्क्रॉलिंग के लिए या इंटरटेनमेंट के लिए जो है वो यूज़ करते रहे हैं, हम इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को जो है वो अपने अर्निंग का सोर्स बनाएंगे। ठीक है, हम इनके थ्रू अपनी जो ई कॉमर्स कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स इनके थ्रू प्रमोट करके बेच सकते हैं। नंबर वन। नंबर टू, उसके बाद स्टूडेंट्स हम जो है वो ये वे देखेंगे जो प्रोफेशनल वे माना जाता है और जो लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, कि लाइक ई कॉमर्स विद वेबसाइट। कि मैं आपको बताऊंगा कि आपने शॉपिफाई के थ्रू एक वेबसाइट किस तरह से क्रिएट करनी है। आपने एक ट्रस्टेड एंड प्रोफेशनल वेबसाइट किस तरह से क्रिएट करनी है शॉपिफाई के थ्रू। हम ये देखेंगे ई कॉमर्स विद वेबसाइट में। ठीक है, जिसमें मैं आपको डोमेन किस तरह से परचेज करनी है, डोमेन कनेक्ट किस तरह से करनी है अपने शॉपिफाई के साथ, और अपने शॉपिफाई स्टोर को पे जो है वो हेडर फुटर किस तरह से लगाना है, अनाउंसमेंट बार किस तरह से लगानी है, प्रोडक्ट्स किस तरह से लिस्ट करनी है, सो पॉलिसीज किस तरह से बनानी है, A to Z चीज़ें हम कवर अप करेंगे अपने ई कॉमर्स विद वेबसाइट में। उसके बाद स्टूडेंट्स ई कॉमर्स विदाउट वेबसाइट्स, मैं आपको बताऊंगा कि एक वेबसाइट हम नहीं भी बना रहे फिर भी हम ई कॉमर्स कर सकते हैं। किसके थ्रू? गूगल फॉर्म्स के थ्रू। सो आज तक आपने सिर्फ इसको डाटा एंट्री के लिए यूज़ किया होगा, लेकिन मैं आपको जो है वो ये पढ़ा दूंगा कि आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना है, प्रोडक्ट्स को बेचना है, स्टोर नहीं भी है, वेबसाइट नहीं भी है, सो भाई आप गूगल फॉर्म्स को यूज़ करें, अपनी प्रोडक्ट्स को बेचें। ओके। सो ये हमारे पास जो है वो कुछ टाइप्स होंगी जो हम आगे प्रैक्टिकल लेक्चर्स में जो है वो पढ़ेंगे। सो मेक श्योर कीजिएगा अपनी अटेंडेंस को, और हर क्लास आपने अटेंड करनी है। मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा, मैं आपको जो है वो टास्क दूंगा जो आपने सबमिट करवाने होंगे। सही है, अगर तो आप सीरियस है ना, तो आपने ये असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करवानी है। बाकी मैं जानूं और अर्निंग जाने कि किस तरह से आपने जो है वो कमाना है। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? आपके टास्क चाहिए, आपकी असाइनमेंट्स चाहिए, और आपने क्वेश्चन आंसरिंग करनी है ग्रुप्स में। सही है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा जो अब ये कोर्स है ना, ये 4 मॉड्यूल्स पे मैंने डिवाइड किया हुआ है। 4 मॉड्यूल्स में हर एक मॉड्यूल जो है वो बैकबोन समझा जाता है ई कॉमर्स के लिए। सही है। सो अब मैं मॉड्यूल 1 को गाइड करता हूँ कि मॉड्यूल 1 में हम क्या सीखेंगे। मॉड्यूल 1 में मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है वो इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा। किसका? शॉपिफाई का। शॉपिफाई क्या होता है? लाइक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुझे अलाउ करता है कि मैं उसके थ्रू वेबसाइट क्रिएट कर सकूं। अगर आपको कोडिंग नहीं आती, अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, अगर आपका जो है वो कंप्यूटर पे, लैपटॉप्स पे, मोबाइल फोन्स पे इतनी ग्रिप नहीं है, ठीक है, इतना नॉलेज नहीं है कंप्यूटर साइंस का, सो फिर भी आप जो है वो शॉपिफाई का यूज करते हुए एक वेबसाइट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ये हम देखेंगे किसमें? मॉड्यूल 1 में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन आ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमने शॉपिफाई का स्टोर या वेबसाइट आप कह सकते हैं क्रिएट करनी है, अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है। ओके। उसके बाद स्टूडेंट्स हम विनिंग प्रोडक्ट्स को किस तरह से हंट करना है ये देखेंगे। अच्छा, विनिंग प्रोडक्ट्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, विनिंग प्रोडक्ट्स ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनका मार्केट में डिमांड होती है, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होती, जिसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, और वो इतनी महंगी नहीं होती। सो ये क्या होती हैं? ये होती हैं विनिंग प्रोडक्ट्स। सो विनिंग प्रोडक्ट्स में आज लिस्ट कर दूं, आज ऐड चला दूं, तो अगले हफ्ते में या 3 से 4 दिनों में मेरे पास जो है वो ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। इट्स आ ग्रेंटेड। समझे हम बात? विनिंग प्रोडक्ट का जो है वो हिसाब ही होता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने ई कॉमर्स करना है और मैं कोई यूजलेस सी जो है वो प्रोडक्ट उठा करके ले गया हूँ, और जो सारे बेचने हैं, ठीक है, सारे बेचने हैं और मुझसे पहले आकर के बेचने हैं, हर कोई उस पर काम कर रहा है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, और कस्टमर्स को अब इतनी जो है वो नीड भी नहीं उस प्रोडक्ट की, मार्केट में कुछ नया आ भी नहीं रहा। सो मैं उस प्रोडक्ट पे काम करूंगा तो मुझे बताएं मेरे पास क्या ऑर्डर्स आएंगे? क्या क्या मेरे पास जो है वो सेल्स आएंगी?
नहीं आएंगी। सो वो कहते हैं ना कि अगर हमें एक प्लेनेट को बचाने के लिए 60 मिनट्स दिए जाएं तो हम 59 मिनट्स जो है वो स्पेंड करेंगे रिसर्चिंग पे कि इशू कहाँ पे है, एंड 1 मिनट में उसको जो है वो रिजॉल्व करेंगे। सो हम जो है वो अपने भी कोर्स आउटलाइन में जो ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे वो विनिंग प्रोडक्ट्स को किस तरह से हंट करना है, कि एक ऐसी प्रोडक्ट जिस पे मेरे पास सेल्स आएंगी ही आएंगी, ये चांसेस नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये ग्रंटेड है। ओके। सो ये मैं आपको बताऊंगा, कुछ वेज हैं कि हमने कॉम्पेटिटर को किस तरह से एनालाइज करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ टूल्स आ जाते हैं प्रोडक्ट्स को हंट करने के लिए। ये कौन से टूल्स हैं, फ्री हैं, पेड हैं? अगर तो फ्री हैं, क्या मैं आपको बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा, सो ये आने वाली प्रैक्टिकल क्लासेस में हम देखेंगे। सो मेक श्योर कीजिएगा अपनी अटेंडेंस को। सो जो बच्चा क्लास में आएगा उसको हर चीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा जी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है कि व्हाट इज यूजीसी। यूजीसी क्या होता है, लाइक यूजर जनरेटेड कंटेंट क्या होता है, हाउ टू क्रिएट इट। ठीक है, कि लाइक एक इस तरह का क्रिएटिव जो मेरा कस्टमर मुझे बना करके दे रहा है और उस पे दिन रात सेल्स आई जा रही हैं। ठीक है, अगर तो कस्टमर नहीं बना के दे रहा तो मैं एआई के थ्रू किस तरह से बना सकता हूँ, सो ये हम देखेंगे। उसके बाद हाउ टू फाइंड रिलायबल प्रोडक्ट सप्लायर्स। अब हमने प्रोडक्ट्स तो आगे स्टूडेंट्स बेचनी है, हमें भी तो कहीं से खरीदनी है, ऐसा है ना। सो ये प्रोडक्ट सप्लायर्स हमें कहाँ से मिलेंगे, जो रिलायबल हैं, जो हमारी जो है वो हमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे, जो आसानी से प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, कम मार्जिन में करेंगे। सो ये कैसे ढूंढने हैं हम मॉड्यूल 1 में देखेंगे। हाउ टू फाइंड द बेस्ट क्रिएटिव्स, कि लाइक एक ऐसा एड या एक ऐसी जो है वो शॉपिफाई की लिस्टिंग कि जिसको एक दफा कस्टमर ने देख लिया, सो वो खरीद के ही जाएगा आपकी प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो ये कौन से क्रिएटिव्स होते हैं ये हम देखेंगे। डोमेन को किस तरह से परचेज करना है, कहाँ से परचेज करना है, एक प्रोफेशनल डोमेन खरीदने का क्या तरीका होता है, डोमेन को एक्टिवेट किस तरह से करना है, डोमेन को हमने अपने शॉपिफाई के साथ कनेक्ट किस तरह से करना है, ये भी हम देखेंगे। उसके बाद बेस्ट प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं डोमेन्स के लिए, ये सारा कुछ हम कवर अप करेंगे अपने मॉड्यूल 1 में। सो उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा मॉड्यूल 2 स्टार्ट होगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग। कि ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, कि किसी की प्रोडक्ट को मैं आगे कैसे बेच सकता हूँ, मैंने इजाजत किस तरह से लेनी है, परमिशन किस तरह से लेनी है कि सर मैं आपकी प्रोडक्ट्स को आगे सेल कर लूँ, आप मुझे प्रॉफिट मार्जिन देंगे कि नहीं देंगे। ठीक है, ये हम कैसे कर सकते हैं। उसके बाद कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज कर सकते हैं, कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो बेस्ट हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए, कि लाइक मैं पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग करूं, या मैं जो है वो सऊदीया में दुबई में ड्रॉप शिपिंग करूं, या मैं यूके यूएसए में ड्रॉप शिपिंग करूं। सो कौन सा कंट्री बेस्ट है मेरे लिए ड्रॉप शिपिंग के लिए, ये हम देखेंगे। उसके बाद जो है वो आता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन लोकल ड्रॉप शिपिंग एंड इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये मॉड्यूल 2 में कवर अप करेंगे हम। अच्छा स्टूडेंट्स, पीछे हम सप्लायर्स देख रहे थे, यहाँ पे हम वेंडर्स को फाइंड आउट करेंगे कि लाइक हमने अब किसी से परमिशन लेनी है उसकी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। सो ये वेंडर्स हमें कहाँ से मिलेंगे, एंड ऑल्सो अब ड्रॉप शिपिंग में भी तो प्रोडक्ट्स ही है ना। सो ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स या ये विनिंग प्रोडक्ट्स अब कौन सी है, इनको किस तरह से देखना है कि भाई इस महीने में इस प्रोडक्ट पे ज़्यादा सेल्स आई हैं, सो मैं आज इनको लिस्ट कर दूं तो मेरे पास जो है वो ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। सो ये कौन सी प्रोडक्ट्स हैं विनिंग प्रोडक्ट्स, ये मैं आपको मॉड्यूल 2 में बताऊंगा। उसके बाद कौन से ऐसे टूल्स हैं जो ट्रेंड को फाइंड आउट करने के लिए हैं। ठीक है, वही बात कि आपने जो है वो 59 मिनट स्पेंड करने हैं इशू को देखने के लिए और 1 मिनट में उसको रिजॉल्व कर देना है। सो ये पहले चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने मार्केट को एनालाइज करना है, मार्केट में ट्रेंड को देखना है, मार्केट में किस चीज़ की कमी है, मार्केट में किस चीज़ की जो है वो डिमांड है, मार्केट में कौन सी चीज़ जो है वो नहीं मिल रही लोगों को, मार्केट में कौन सी चीज़ जो है वो महंगी जो है वो मिल रही है लेकिन आप सस्ते में प्रोवाइड कर सकते हैं। सो मार्केट को तो हमें पहले एनालाइज करना है ना। सो उसके लिए कौन से टूल्स हैं मैं आपको जो है वो मॉड्यूल 2 में बताऊंगा। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने अटेंडेंस अपनी मेक श्योर करनी है हर क्लास की। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हमने अब एक जो है वो देख लिया कि हम दुकान अपनी खोलेंगे, उस दुकान पे हम प्रोडक्ट्स रखेंगे, ठीक है, और हम ड्रॉप शिपिंग करेंगे। अब स्टूडेंट्स मुझे बताएं कि अगर मेरी दुकान या मेरी प्रोडक्ट लोगों के सामने नहीं है, दुनिया को तो पता ही नहीं है उसके रिलेटेड कि मैं ये बेच रहा हूँ या मेरे पास ये चीज़ है, सो दुनिया कैसे खरीदेगी, उन दुनिया को तो दिखाना पड़ेगा ना, इश्तेहार तो बनता है। सो यहाँ पे आप देखेंगे मॉड्यूल 3 हमारा होगा एडवर्टीजमेंट के रिलेटेड, कि एड किस तरह से चलाने हैं।
अब ये देखें कि मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताऊंगा कि आपने प्रोफेशनल फेसबुक का पेज किस तरह से क्रिएट करना है एंड इंस्टाग्राम का पेज किस तरह से क्रिएट करना है। मैं आपको मेटा एड्स पढ़ाऊंगा, सही है। उसके बाद व्हाट इज मेटा बिजनेस स्वीट, कि मेटा बिजनेस स्वीट क्या होता है, व्हाट इज एड्स मैनेजर क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ कैंपेन के मैंने जिंदगी में कभी भी ऐड अपना नहीं चलाया, लाइफ में कभी मुझे पता ही नहीं कि ऐड होता क्या है, मेटा ऐड किसे कहते हैं, तो क्या स्ट्रक्चर हो सकता है कि मैं कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों से ऑर्डर्स लेके आऊं, रीच लेके आऊं। सो कौन सा स्ट्रक्चर है मैं आपको कंपेन में बताऊंगा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमने कौन सी स्ट्रेटजीज को यूज करना है जो अपनी हम कंपेन्स को रन कर सकते हैं। वही बात कि कम से कम जो है वो सीपीआर आए, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास जो है वो रीच आए, ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशंस आए और कम से कम हमारे पास जो है वो सीपीएम है। ओके। उसके बाद स्टूडेंट्स अब मेरी बात सुनिएगा, हर कोई आपको बता देगा कि ऐड किस तरह से चलाना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं। लेकिन कोई भी आपको ये चीज़ नहीं बताएगा कि हमने कंपेन को एनालाइज किस तरह से करना है। अब ये चीज़ क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज एक ऐड चला दिया, कल को उस पे ऑर्डर्स भी आ रहे हैं और मेरे बैंक अकाउंट से पैसे भी डिडक्ट होते जा रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं लग रही, पैसे ज्यादा डिडक्ट हो रहे हैं, ऑर्डर्स कम आ रहे हैं, या ऑर्डर्स ज्यादा आ रहे हैं, पैसे कम डिडक्ट हो रहे हैं। सो ये क्या हो रहा है, कैलकुलेशन नहीं हो रही। सो कंपेन को किस तरह से एनालाइज करना है, हम मॉड्यूल 3 में ये डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक चीज मैं आपको गाइड करूंगा कि मेटा कब आपसे जो है वो पैसे डिटेक्ट करता है, पैसे चार्ज करता है, मेटा कब आपको जो है वो ज्यादा अच्छी क्या कहते हैं उसको रीच ला करके देते हैं, इंप्रेशंस देते हैं। सो ये कैसे एनालाइज करना है हम मॉड्यूल 3 में देखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने भी ये चीज़ देखी होगी कि लोगों के चलते चलते अकाउंट्स या चलते चलते बिजनेस मैनेजर्स, चलते चलते एड्स के जो अकाउंट्स होते हैं, एड्स मैनेजर, वो बंद हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, वायलेशन आ जाती है, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी आ जाती है। ये क्या होता है, ठीक है। और हमने किस तरह से बचना है, ऐसा तो नहीं कि हम कोई जो है वो सस्पिशियस एक्टिविटी करके बैठे हों, अपना चलता बिजनेस जो है वो रोक दें, ठीक है, उसमें कोई इशू आ जाए। कोई चाहेगा आप में से स्टूडेंट? बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। सो हम पहले ही देख लेंगे कि ये कौन से इश्यूज होते हैं, इनसे किस तरह से बचना है। फाइनली मॉड्यूल 4, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल एंड मोस्ट डिमांडेड मॉड्यूल, ठीक है। इस पे डेडिकेटेड जो है वो कोर्सेज हैं, लेकिन हम आपको इसी कोर्स आउटलाइन में जो है वो बता रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉड्यूल 4 में हम क्या पढ़ेंगे, पीओडी पढ़ेंगे। पीओडी क्या होता है कि प्रिंट ऑन डिमांड, एक ऐसा ऑटोमेटेड बिजनेस कि मैं सो रहा हूँ, मैं शादी पे जा रहा हूँ, मैं फौतगी हो गई है, मैं वहां पे जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, बैक एंड पे मेरा ये बिजनेस प्रिंट ऑन डिमांड का सेल्स जनरेट कर रहा है, ऑटोमेट है, पैसे बना रहा है। ये कैसे हो रहा है मैं आपको बताऊंगा। कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं प्रिंट ऑन डिमांड के, मैं आपको बताऊंगा। कि प्रिंट ऑन डिमांड ये होता है कि आपने फॉर एग्जांपल, हो सकता है मोस्टली स्टूडेंट्स ने हुडी पहनी हो या टी शर्ट पहनी हो या ट्राउजर्स पहने हो, सो उन पे प्रिंटिंग वाले डिजाइन होते हैं, होंगे, ठीक है, हो सकता है स्टूडेंट्स ने पहने हो। सो ये प्रिंट ऑन डिमांड की कैटेगरी में आते हैं। या आपके टेबल पे सामने मग पड़ा हो, सो उस पे प्रिंटिंग हुई होगी, या आपके सामने जो वॉल है, वॉल पे जो आर्ट लगा हुआ है, वो एक प्रिंटेड आर्ट है, ठीक है। या बेड शीट्स जो आपके घरों में है, वो क्या है, ये एग्जाम्पल है किसकी, प्रिंट ऑन डिमांड की। कि मैंने एक दफा डिजाइन बना करके एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म को जो है वो दे देना है, फिर प्लेटफॉर्म जाने और हमारा कस्टमर जाने। अब ऑर्डर करेगा हमारा कस्टमर उस प्लेटफॉर्म से, ना तो मुझे उसको प्रिंट करने की ज़रूरत होगी, ना तो मुझे शिप करने की ज़रूरत होगी, ना तो मुझे पैकेजिंग करने की ज़रूरत होगी, ना तो मुझे एड्स चलाने की ज़रूरत है। ये ऑटोमेटेड बिजनेस खुद ही चलता जाएगा, सही है। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम मॉड्यूल 4 में देखेंगे कि डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं। वही जो मैं आपको बता रहा था कि ऐसी प्रोडक्ट्स जो आपने लाइफ में, जिंदगी में एक दफा बनाई, सो आप 10,000 लोगों को बेचें, 10 लाख लोगों को बेचें, तो ये बैकएंड पे पैसे बनाता रहेगा, ये खत्म नहीं होने वाला प्रोडक्ट। बस इसमें एक दफा मेहनत आपको करनी होगी। अब वो मेहनत चाहे आपकी 1 साल की हो, 1 महीने की हो, 1 हफ्ते की हो, 1 दिन की हो, चाहे 1 घंटे की हो, आपने एक दफा एक डिजिटल प्रोडक्ट बना ली। सो अब आप अपनी डिजिटल प्रोडक्ट्स, मैं आपको
एक नहीं, यहाँ पे तो एटसी लिखा हुआ है ना। सो मैं ड्यूरिंग आपको लेक्चर्स बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स बताऊंगा जहाँ पे आप अपनी डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो हमने सारे मॉड्यूल्स देख लिए, हमने देख लिया कि भाई हमारा बिजनेस किस तरह से चलेगा, ऑटोमेटेड बिजनेस किस तरह से चलेगा। हम इस कोर्स आउटलाइन में, बेसिकली मैं इसको कोर्स नहीं कहूँगा, मैं इसको स्किल नहीं कहूँगा, मैं इसको जो है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहूँगा, मैं इसको जो है वो एक चलता चलाया बिजनेस कहूँगा, बिजनेस मॉड्यूल कहूँगा, जिसमें हम ये सारी चीजें सीख रहे हैं, ठीक है। ये सारा कुछ हम सीखने अब जा रहे हैं, सही है। जिसमें 4 मॉड्यूल हैं, हर एक चीज़ है, शॉपिफाई वगैरह है, डोमेन है, यूजीसीज हैं, ड्रॉप शिपिंग है, और हमारी मार्केटिंग है, एडवर्टीजमेंट है, और उसके बाद पीओडी है एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। स्टूडेंट्स ये तो हमने सीख ली, ठीक है, ये तो कोई भी सिखा देगा। अब इनको बेचना कहाँ पे है, इनका यूज क्या है, इनका आगे मैं करूंगा क्या ये स्किल्स सीखने के बाद। स्टूडेंट्स जरूरी नहीं कि आप स्टार्टिंग में आए और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दें, मैं बिल्कुल भी आपको रेकमेंड नहीं करूंगा स्टार्टिंग में आए। आप अपनी जो है वो ट्रेनिंग करें, ठीक है, आप अपना एक्सपीरियंस गेन करें, आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें। किस तरह से, आप जो है वो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको मार्केटिंग पढ़ाऊंगा ना, सो ये मार्केटिंग इंशाल्लाह आई होप सो आपके लिए इनफ हो जाएगी कि आप किसी के लिए भी एड चला सकते हैं। किसी के लिए भी का मतलब है किसी के लिए भी। अब तो एंड्रियो मेटा के बाद आपको जस्ट क्रिएटिव्स प्रोवाइड करने हैं मेटा को, वो आपका एड जो है वो खुद ही अच्छे से चला देता है, ठीक है। पहले होता था कि हमें सीबीओ एबीओ टेस्टिंग करनी होती थी, अब कोई इतना मुश्किल नहीं है। सो स्टूडेंट्स हमने मार्केटिंग सीख ली। आप जाएं फाइवर पे जाएं, आप अपवर्क पे जाएं, आप गुरु.com पे जाएं, आप रोजी.pk पे जाएं, आप अपनी सर्विसेज सेल करें, ठीक है। अदरवाइज आपको मैं जो है वो ड्यूरिंग लेक्चर्स फेसबुक के ग्रुप्स ऐसे ही पढ़ाऊंगा जिनमें आपके तरह के बहुत से लोग होंगे। अब वहां पे जाके एक पोस्ट लगाएं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ। ऑल दो हो सकता है आप उनको कहें कि भाई मैं फ्री में आपको आपका ये काम कर दूंगा, बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाए। सो वो खुशी खुशी आपको काम प्रोवाइड करेंगे, सही है। अच्छा फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपके लिए सर्च करूँ इंडीड, ठीक है, इंडीड में सर्च करूँ, अदरवाइज मैं 5 या 4 प्लेटफॉर्म्स आपको जो है वो बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाहौर में जो वो मेंशन करूँ लोकेशन एंड यहाँ पे जॉब टाइटल, मेटा एड्स की बात कर रहा था ना कि मैंने आपको एडवर्टीजमेंट पढ़ाई ऐसा ही है ना। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके मेटा एड्स जो है वो लिखता हूँ, फाइंड जॉब्स पे हम जो है वो क्लिक करते हैं। अब देखें क्या यहाँ पे जॉब्स नहीं है, यहाँ पे लोगों को क्या आपकी नीड नहीं है, बिल्कुल आपकी नीड है, आपकी तरह के लोगों की जो है वो मार्केट में नीड है। और देखें कोई इसमें जो है वो सस्ता पैकेज नहीं है, आपको मार्केटिंग में एडवर्टीजमेंट में बहुत ज्यादा जो है वो चार्जेस मिलेंगे, 50 से 60 हजार, 40 से 50 हजार। और अगर आपकी स्किल्स जो है वो शार्प होंगी, आप जो है वो कॉन्फिडेंट होंगे अपनी जो है वो स्किल्स पे, महारत पे, तो आप इनको 1.5 से 2.5 लाख भी जो है वो चार्ज कर सकते हैं। और ये कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता। चलें ये मेटा एड्स था, मैं आपको जो है वो शॉपिफाई डेवलपर की जो है वो जॉब बताता हूँ, ठीक है। मैंने आपको लाहौर में ही देख रहे हैं, अदरवाइज आप अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। शॉपिफाई की बात हुई थी और ये हम मजे की बात मॉड्यूल 1 में ही पढ़ेंगे कि शॉपिफाई पे किस तरह से काम करना है। अब ये देखें, क्या यहाँ पे लोगों को नहीं चाहिए कि किस तरह से शॉपिफाई पे जो है वो शॉपिफाई का एक डेवलपर मिल जाए, बिल्कुल चाहिए। आप ही तरह के लोगों को ही जो है वो मार्केट में नीड है, ठीक है, लोगों को चाहिए आप। लेकिन आपका जो है वो पोर्टफोलियो पहले बिल्ड करना है, आपको ये सारी स्किल्स सीखनी है, सही है। अच्छा डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए आप जो है वो एटसी पे जाएं, etsy.com फॉर एग्जांपल मैं अभी सर्च करता हूँ। सो रैंडम हम एक सर्वे करते हैं, ज़्यादा मैं आपको जो है वो चीज़ें अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये जो है वो हम प्रैक्टिकल अपनी अगली क्लासेस से करेंगे, सो मेक श्योर कीजिएगा अपनी अटेंडेंस को। अच्छा स्टूडेंट्स ये देखें, ये मैंने एटसी पे आया, etsy.com, आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा। अब यहाँ पे ना मैं आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा। डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं कि लाइक वो प्रोडक्ट जो डिजिटली डाउनलोड होती है, बिकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ कलरिंग बुक, ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। कलरिंग बुक आप जो है वो एक एआई चैट बोट से इजीली बना सकते हैं, ठीक है। किसी भी एआई चैट बोट को आप प्रॉम्प्ट दें कि मैं मुझे कलरिंग बुक बनानी है और यूएसए यूके की ऑडियंस को टारगेट करना है। अब ये देखें, ये आपके पास कलरिंग बुक्स आ गई, ठीक सर है। टाइम फॉर इज अप, इट्स एग्जाम्पल 9:32। जी सर, चलें स्टूडेंट्स ये बाकी हम अगले लेक्चर में कवर अप करेंगे, सो मेक श्योर कीजिएगा अपनी